हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 7th ऑफ अप्रैल 2025 का एक प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन जो आपका रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का है। क्वेश्चन कह रहा है लेट रैंडम वेरिएबल x टेक वैल्यूज 0 1 2 3। ये x की वैल्यूज दे रखी है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ये आपका सेम है, ये दे रखा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, वो आपका ये भी सेम है। ठीक है। एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 8p माइनस 1 यहाँ पर आपको बतानी है क्या होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर जो वेरिएबल्स दे रखे हैं x इक्वल टू 0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है एट x इक्वल टू 0 पर, दैट इज स्मॉल p। ऐसी x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है x इक्वल टू 1 पर, दैट इज स्मॉल p। दोनों इक्वल है यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ये सेम तो है बट वैल्यू क्या है ये नहीं पता, तो इसको कुछ मान लो। सो x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, इसको कुछ मान लो। लेट्स से दिस इज स्मॉल a। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ये x इक्वल टू 3 पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 दैट इज आल्सो स्मॉल। ठीक, ये सारी वैल्यू अपन यहाँ पर लिख करके रखते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यूज किया गया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ x का दैट इज समेशन xi प्रोबेबिलिटी xi। क्लियर। अब यहाँ से आप xi लाते जाओ, उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोबेबिलिटी पता है, वैल्यू सारी लोग 0 करोगे तो इसके लिए तो 0 ही आएगा, प्लस फिर यहाँ से 1 लाते हो 1 इंटू p कराते हो कितना आएगा, p आएगा। 2 इंटू a करोगे तो 2a आएगा एंड 3 इंटू a करोगे दैट इज 3a। क्लियर। यहाँ से कितना है 2 प्लस 3 दैट इज 5a प्लस का p। ये तो e ऑफ x आ गया। सिमिलरली आप e ऑफ x स्क्वायर निकालो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन xi स्क्वायर इनटू p ऑफ xi। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर होगा। समेशन xi स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर वो तो पहली बार में 0 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा इनटू p दैट इज p, प्लस 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 ही हो जाएगा। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 13a प्लस p। क्लियर है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपकी e ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया, 13a प्लस p आ गया। अब क्योंकि इनमें रिलेशन है e ऑफ x स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ e ऑफ x, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 13a प्लस p, डबल हो जाएगा इसका 10a प्लस 2। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 2p माइनस p दैट इज p, और यहाँ से बचेगा आपका 3a इक्वल टू p। ये a और p में एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन कहां से निकलेगा, ये जो भी वेरिएबल्स आपको दे रहे हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा, वो तो 1 से एक्सीड नहीं करेगा, उसका सम हमेशा 1 रहने वाला। तो यहाँ पर एक काम करो, इन सबकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उनको आप ऐड करके 1 के इक्वल करो। यहाँ से 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, दैट इज p। 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज आल्सो। इसके लिए अपन ने माना a और a माना, इसकी भी और उसकी भी a, सही है। इसका सम कितना होने वाला है 1। यहाँ से कितना आ जाएगा a प्लस p इक्वल टू 1 बाई। ठीक है। अब अपने को चाहिए 8p माइनस 1, यानी p की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से p निकालो, a आप यहाँ से इक्वेट कर लो। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज p अपॉन 3, उठा करके इसमें पुट कर दो। सो p प्लस p अपॉन 3 इक्वल टू 1 बाई, सो दैट इज 4p अपॉन में 3 इक्वल टू 1 बाई। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दैट इज 3 अपॉन में 8। पूछा है 8p, तो 8p कर दो, 8 इंटू p, p की वैल्यू 3 अपॉन 8 है और माइनस 1 दैट इज, ये कैंसिल हो, आपका आंसर कितना जाएगा 2। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।